अरे अरे कालिया, पहले दुकान का हार और कमरबंद वापस तो करो। नहीं 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 नहीं, कालिया तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। आज राजा इंद्रवर्मा के सामूहिक रक्षाबंधन उत्सव के लिए तुम ऐसे ही आ जाओ। ऐसे 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 ही। हाँ उस्ताद, बड़े प्यारे लगे हो। चुप रहो तुम सब। अरे उत्सव थोड़ी देर में शुरू होगा, हमें राखियाँ खरीदनी है। चले शिवानी? हाँ, ये रक्षा का बंधन क्या है? जरा वो वाली राखी दिखाना। वाह। ये क्या हो रहा है? सब मेंढक बन गए। चुटकी, ये राखी कहाँ से लाई? बांधते ही मेरा भाई मेंढक बन गया। कमल चाचा की राखी की दुकान से। मैंने भी उसी दुकान से राखी ली। हाँ मैंने भी। इसका मतलब है उस दुकान की राखियों में ही कोई गड़बड़ है। ओहो, पिताजी आप भी मेंढक बन गए। सब गड़बड़ हो गई। भीम के हाथ में राखी नहीं है। ढोलकपुर के सारे लड़के मेंढक बन गए, सिवाय इस भीम के। बुरी परी, तुम तो भूलने वाली परी हो। भूल गई? तुम्हारा भी एक भाई है, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। बुरी परी, लो मिलो मेरे भाई दहासुर से। रक्षाबंधन के लिए ये मुझे खास तोहफा देने वाला है। दहासुर अपना वचन पूरा करेगा। भीम की हाँ, दहासुर ये तोहफा अपनी बहन को देगा। तुम्हारे घर से कितना पत्थर निकल रहा है। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा भीम? प्यारे लोगों, तुम मत हो परेशान। लोग बना दिया फिर तुम्हें इंसान। भीम भैया, लो राखी बांध लो। अब इस पर कोई जादू नहीं, सिर्फ लड्डू है। वाह, लड्डू राखी। ध्यान से भीम, उसे असली लड्डू समझकर खा मत लेना। याद है ना अच्छी परी ने क्या कहा था? बच्चों, मैं परी नगर जा रही हूँ। मेरे लौटने तक तुम्हें इन मायावी अंडों पर नजर रखनी है। याद रहे, इन अंडों से किसी भी समय खतरनाक खुराफाती पिल्ले निकल सकते हैं। इन प्यारे प्यारे सुंदर अंडों से क्या खतरा हो सकता है? और ये चारों मेरे बिना ही इनके साथ खेलना चाहते हैं। मैं अभी देखता हूँ कैसे। इसे ठंड लग रही है क्या?
चोरी करके पत्थर से बदल दिया है। पर किसने और कैसे? पर चुटकी, तुम तो पूरा वक्त जाग रही थी ना? वो क्या है ना, मेरी भी आंख लग गई। कोई बात नहीं, मैं और राजू अंडा ढूंढ कर लाते हैं। तुम यहाँ बाकी अंडों पर नजर रखो। चलो राजू। छोड़कर कहाँ चले गए? परेशान मत हो कालिया, हम उसे पकड़ लेंगे। सब तुम्हारी गलती है अबीब, तुम्हारे आने से वो चला गया। गलती तो तुम्हारी है, तुमने चोरी की है। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। शांत हो जाओ दोनों, पहले हम बिल्ली को पकड़ते हैं। सही कहा भीम। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, संगीत। दोस्तों, मेरी मदद करो। साथियों, शुरू हो जाओ। परी, आप एकदम वक्त पर आई। वो तो है, मगर तुम्हारी बहादुरी और समझदारी की भी तारीफ करनी होगी। ये बिल्ला सारे अंडों में सबसे खुराफाती जानवर है। ये तो हमारा फर्ज था। मेरे जूते कितने चमक रहे हैं। नहीं, जल्दी आओ। आपके बिना खेल में मजा नहीं आ रहा। आज तो मैं दुगना कमाल दिखाऊंगा। जहाँ उस्ताद वहाँ चेले। अरे नहीं! मेरे जूते! मेरे जूते कहाँ गए? मेरे जूते कहाँ गए? लगता है कालिया के जूतों के पैर निकल आए और वो उससे दूर भाग गए। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू, सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ हैं? कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। क्या करूं? बचाओ मुझे, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। अरे ये कोई आ क्यों नहीं रहा? अरे ये क्या? मुझे कुछ करना होगा। रुको भीम, ये बहुत ही जहरीला सांप है, उसके पास जाना सही नहीं होगा।
ठीक तो है ना? हाँ, शुक्रिया राजू, शुक्रिया। माफ कीजिएगा, पर आपको पहले यहाँ नहीं देखा। आपकी तारीफ। हाँ, मैं हूँ फावड़ा सिंह द आर्कियोलॉजिस्ट। फावड़ा सिंह, तुम्हारा सांप वाला आइडिया काम कर गया। शायद ये बच्चा वो कीमती जेम पाने में मेरे काम आ सकता है। पर ये आपके बदन पर चोट के निशान कैसे? फिलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनो राजू, अब मैं यहाँ एक महान राजा कच्छू लाल के कीमती जेम की खोज में आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे वाह, क्यों नहीं फावड़ा सर? पर राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम इनके साथ मत जाओ। फिक्र मत करो भीम, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है। हाँ हाँ, तो डील पक्की? पक्की। मुझे राजू की फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी है, पर राजू पर भरोसा भी है। वो अपने आप को संभाल लेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो राजू, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। तुम्हें बस उस गुफा में जाके एक बड़े से स्टैचू के सामने रखे जेम को ले आना है। ठीक है। हाँ, वो रहा कीमती जेम। ये क्या हो रहा है? ओ नहीं, दिल पत्थर के सुने थे, किडनी में पत्थर भी सुना था। यहाँ तो मेरा हाथ पत्थर का हो गया। उसे यहाँ लाओ बुद्धू लड़के। हाँ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई राजू? अरे, राजू तो पत्थर बन रहा है। हाँ, निकलो निकलो। इतनी जल्दी भी क्या है फावड़ा सिंह? मुझे माफ कर दो बेटा। अरे रे, राजू बहुत भारी हो गए। चुटकी, जग्गू, गुफा का रास्ता सिर्फ राजू जानता है। आपका शुक्रिया सर। लगता है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ भीम, मुझे पता चल गया कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। भले ही उसमें ब्याज ना मिले, पर प्यार जरूर मिलेगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? हाँ, ऐसी जगह जो सब देखते रह जाएंगे। कालिया, देखने का पता नहीं, कब से चलते ही जा रहे। और भूख भी बहुत लगी है। अब कहाँ जाना है उस्ताद? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इसी रास्ते सब चलो। कितना सुंदर है। कालिया, तुमने उसे डरा दिया। हाँ? चलो उसे पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। कालिया आज किसी मुसीबत में फंसा के ही रहेगा।
नहीं, पर यहाँ जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। ये तो कोई चाल है, भागो! ये दुनिया तो किसी जादू नगरी से कम नहीं। सही कहा चुटकी। देखा, मजा आया ना? तुम भी आओ। बड़ा मजा आ रहा है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। भीम तो हमारे साथ था, तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान। ये देखो, पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं!
मैंने बोला। कालिया, आंखें खोलो, मुकुट नष्ट हो गया। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। हाँ भीम, आज तुमने बड़ी अनहोनी रोक दी। ये तो मेरा फर्ज था। और इसी बात पे एक आइसक्रीम हो जाए। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भीम। जरूर कालिया। मैं थोड़ी सी मदद करूं? जल्दी करो, जल्दी करो। फिर मैं जीत उस्ताद, तुम ठीक तो हो कालिया? कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं। कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। हमारे पीछे ही आ रहा है। तो फिर उस मशीन को ही तोड़ देता हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गया। कालिया, फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनको तूफान में भी झूला झूलने की पड़ी है। ठीक है, झूलते रहो फिरकी लेके।
झूले की सवारी करोगे? जरूर। तुम धक्का लगाने के लिए तैयार हो? हम तो नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त तैयार है, वो देखो। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे। अरे रुको, शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरे दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आया चुटकी। जल्दी से उस गाड़ी पर कूद जाओ। ये कह रहे हैं कि ये सब हमारी इसमें मदद करेंगे। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्रवर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्रवर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।